हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुताई से दे। प्रभु में आप सभी का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु में आप सब भली चंगे होंगे। और आज मेरे प्रियो मैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण वचन को आपके सामने लाया हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं ये विश्वास करता हूँ जब आप खुदा के इस वचन को पढ़ोगे, जब सुनोगे, तो ये वचन आपकी ज़िंदगी को चेंज करेगा। हालेलुया। तो ये वचन एक आम वचन नहीं है, एक शिक्षा के लिए है, एक टीचिंग के तौर पे मैंने इस वचन को तैयार किया है। जो प्रभु ने भेद दिया है, मैं चाहता हूँ कि ये आप तक भी पहुँचे और आपके जीवन प्रभु में आशीषित हों। आप अपनी सेवकाइयों में बहुताई से आशीष पाएं और आप उस तरीके से सेवकाई करें जिस तरीके से प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अद्भुत रीति से कार्य करेगा और आपको ये बिल्ड करेगा कि आप प्रभु की सेवकाई को और अच्छे तरीके से और सामर्थ्य तरीके से आप करने पाओ। हालेलुया। तो आइए हम एक परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 17 वचन तक हम पढ़ते हैं और फिर हम आगे बात करते हैं। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो मेरे प्रियो, इन वचनों में आपने देखा होगा और लास्ट वाला 17 वचन जो हमने पढ़ा है उस वचन के ऊपर थोड़ा गौर करें, उसका ध्यान करें। और उससे पहले यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से जो जकड़े थे उनको छुटकारा दिया। और लास्ट वाला वचन कहता है कि ये वचन पूरा हुआ जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया था कि यीशु ने आप हमारी निर्बलताओं को सह लिया और हमारे निर्बलताओं को उठा लिया, सह लिया, और उसके बाद फिर उन बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। तो मेरे प्रिय, इसमें भेद क्या है, ध्यान से समझें। आज बहुत सारे लोग हैं जो फेमस होने के लिए, जो बड़े बड़े खुदा के जो सामर्थी दास हैं उनकी कॉपी करते हैं कि जैसे वो हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, जैसे वो ले हैंड करते हैं, जैसे वो दुष्ट आत्मा को डांट कर निकालते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप में फेमस होने के लिए ऐसा करते हैं कि वो भी उन्हीं की कॉपी करते हैं। पर ये ले हैंड करना, किसी को छू के प्रार्थना करना या किसी में से दुष्ट आत्माएं निकालना, ये आसान नहीं है। ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है कि हम किसी के ऊपर ले हैंड करेंगे और किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और कोशिश करेंगे उसको जैसे डांटने की जैसे प्रभु के सामर्थी दास डांटते हैं और वो हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये इतना आसान नहीं है। आप नहीं जानते कि जब आप किसी के ऊपर ले हैंड कर रहे हैं, किसी दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली आप उस शैतान से पंगा ले रहे हैं जो कहीं गुना आपसे सामर्थी हो सकता है। वो कैसे? इसलिए कि अगर आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन नहीं है और परमेश्वर की चाल चलन उसके करैक्टर के अनुरूप नहीं है, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आपके लिए मुश्किल होगी अगर आप ऐसा करते हैं। इसीलिए मैं आपको आज सिखाने के लिए आया हूं कि अगर आप ले हैंड करते समय अपने करैक्टर को ना देखें, अपने प्रार्थना वाले जीवन को, अपनी सामर्थ्य जीवन को ना जांचें, और ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो बड़े ध्यान से समझें इस वचन को, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो फेमस होने के लिए उनको लगता है कि ले हैंड करना और इस तरीके से प्रार्थना करना बड़ा आसान है। फेमस हो जाओगे अगर लग गया तुक्का तो। पर याद रखो, ये एक खतरनाक भी हो सकता है। बेशक हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और बीमारों के ऊपर वो हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। पर उनको चंगाई देने से पहले, इस तरीके की सेवकाई करने से पहले, ले हैंड करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि क्या मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं, क्या मैं उसकी सामर्थ्य में से भरा हुआ हूं, क्या मैं प्रभु के उस करैक्टर में, उस नाम में मैं जी रहा हूं जो यीशु मसीह का वास्तव करैक्टर है। अगर हम किसी दुष्ट आत्मा को निकालते हैं तो उस दुष्ट आत्मा को किस नाम से निकालते हैं? यीशु के नाम से निकल जा। जब यीशु मसीह के नाम को इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं तो उसमें उसका नाम है अनोमा, उसका अर्थ है अनोमा, जिसका अर्थ है चरित्र। और यीशु मसीह का चरित्र आप जानते थे, पूरी तरह से शुद्ध और निर्दोष और पाक साफ था।
और अगर हम किसी दुष्ट आत्मा को उस नाम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखो हमारा करैक्टर, हमारा चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ, हम भी यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ्य से भरपूर होने चाहिए, तभी हम ये कार्य कर सकते हैं, तभी हम ऐसी सेवकाई कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, अगर आपका प्रेयरफुल जो जीवन है वो इतना ताकतवर और इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप शैतान को नहीं हरा सकते। इसके बजाय उल्टा शैतान से आपको खानी पड़ेगी। हाँ, ध्यान से समझें। प्रेरितों के काम 19 अध्याय में जब आप पढ़ते हो तो वचन स्पष्टता से कहता है, 11 वचन से लेकर 16 वचन तक जब आप पढ़ोगे तो उस वचन में स्पष्टता से ये बात लिखी हुई है कि पौलुस जो उस समय प्रचारक था, पौलुस परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा काम करता था, सामर्थ्य के द्वारा उसके वो दुष्ट आत्माओं को निकालता था, बीमारों को चंगे करता था। लेकिन उस समय में कुछ ऐसे यहूदी भी थे जो झाड़ा फूकी करने वाले थे। हाँ, वो भी इस तरीके की सेवकाई करना चाहते थे जैसे उन्होंने पौलुस को करते देखा। पौलुस अगर कहता था कि दुष्ट आत्मा निकल जाए इस बॉडी को छोड़कर, इस व्यक्ति को छोड़ के, तो उन्होंने जैसे उन यहूदियों ने उसको पौलुस को करते हुए देखा कि पौलुस के कहने से निकल जाती हैं, तो वो भी उसी की तरह कॉपी करने लगे कि हम यीशु के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम तुम्हें शपथ देते हैं इसमें से निकल जा। अरे भाई, दुष्ट आत्मा शपथ से छोड़ना जाएगी। आप दुष्ट आत्मा को कसम खिला के थोड़ा ना निकाल सकते हैं। दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कसम देता हूं यीशु के नाम से निकल जा, वो कसम से थोड़ा ना जाएगी, वो उस सामर्थ्य से जाएगी जो सामर्थ्य आपने प्रार्थना और उपवास वाली जिंदगी में पवित्रताई में रहकर वो कमाई होगी, ली होगी। हाँ, तो बड़े ध्यान से समझो मेरे प्रियो, ये आसान नहीं है जिसको आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, कॉपी आप वचन को, प्रचार को कर सकते हो, लेकिन उस सामर्थ को नहीं जो प्रभु के दासों ने, प्रभु के में चलने वाले लोगों ने जो मेहनत करके ली है। हाँ, उसके लिए प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ के लिए बलिदान अपने आप को कर देना, अपनी इच्छाओं को मारना, उपवास वाला जीवन जीना, प्रार्थना वाला जीवन, पवित्रताई वाला जीवन जीना, यही आपको सामर्थ्य बनाता है। याद रखो, यीशु मसीह ने जब सेवकाई करी तो किस रीति से करी। बाइबल का वचन कहता है सेवकाई शुरू करने से पहले वो जंगल में 40 दिन 40 रात तक वो प्रभु के साथ संगति करते रहे, उपवास वाला जीवन जिया, अलगताई वाला जीवन जिया, अपनी इच्छाओं को मारकर उन्होंने वो सामर्थ्य हासिल करी। हाँ, पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का अभिषेक उन्होंने हासिल किया। और उसके बाद देखो, बाइबल का वचन कहता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए गलील को लौटे। और वहां पर क्या किया, बाइबल कहते हैं उन्होंने चिन्ह चमत्कार किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, और इसी कारण यीशु मसीह का नाम जो था वहां पे उस देश में फैल गया। हाँ, और आज भी प्रभु के दास जो बहुत सामर्थ्य दास हैं, आज भी जो इस तरीके के बड़े चमत्कार करते हैं, सामर्थ्य काम करते हैं। हाँ, और बहुत सारे ऐसे झूठे और नकली भी हैं जो उनको कॉपी करते हैं कि शायद उनकी तरह हम भी करेंगे, उन्हीं की तरह हम भी ड्रेस सेंस को फॉलो करेंगे, उन्हीं की तरह हम भी चेयर्स लगाएंगे, उन्हीं की तरह हम भी ऐसा करेंगे तो शायद हमारा भी नाम हो जाए। याद रखो, ये खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर आपको रियलिटी में ये सब करना है, रियलिटी में आपको सचमुच लोगों को फ्री करना है, लोगों को आज़ाद करना है दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, तो आपको रियल पावर, रियल सामर्थ्य में बढ़ना होगा। उसके लिए उपवास, उसके लिए प्रार्थना, उसके लिए परमेश्वर का जो करैक्टर है, जीवन है, उसको जीना होगा अपनी लाइफ में, तभी आप ऐसे कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है कि शीघ्रता से किसी के ऊपर भी हाथ मत रखना, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हो तो आप नहीं जानते कि आप उसके बोझ को ले रहे हो, आप उसके ऊपर से बोझ को उठा के आप रखने की कोशिश कर रहे हो, उतारने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, क्या होगा अगर किसी के सर के ऊपर 50 किलो 70 किलो का बोझ है और आप में वो ताकत नहीं है कि 50 किलो 70 किलो उठा के आप रख सकें। हाँ, तो क्या होगा, और उस बोझ के नीचे आप खुद दब जाओगे। हाँ, अगर अभी इमेजिन करो, अगर दुष्ट आत्माएं आप जिस व्यक्ति के अंदर से आप निकाल रहे हैं, अगर वो इतनी ताकतवर सामर्थ्य हुई, तो फिर अगर आप प्रार्थना वाले जीवन में नहीं हुए, आप सामर्थ्य रूप से ताकतवर नहीं हुए, तो फिर आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। उल्टा उन लोगों की तरह, उन यहूदियों की तरह जो नकली ये सब काम करते थे दौलत कमाने के लिए, नाम बनाने के लिए, बाइबल का वचन कहता है जब वो यहूदी लोग क्या करने लगे, झाड़ा फूकी करने वाले थे, जो वो यीशु मसीह के नाम से ऐसे करके बोलने लगे कि यीशु मसीह के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है, निकल जाओ। हाँ,
तो वचन कहता है कि जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा थी वो व्यक्ति उन सातों के ऊपर लपका और उनके ऊपर उपद्रव किया, उनको मारा, पीटा और नंगे करके भगा दिया। लज्जित होना पड़ा उनको वहां से। हाँ, कॉपी कब तक चलेगी, नकली कब तक चलेगा? पर आपको रियल पावर के साथ बढ़ना है अगर आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हैं। हालेलुया। और वो तभी आएगी जब आप प्रभु के साथ समय बिताओगे, उसके वचनों के साथ समय बिताओगे, पवित्रताई में समय बिताओगे, परमेश्वर के साथ गहरी सहभागिता रखने की आप कोशिश करोगे। वो सामर्थ्य आपके अंदर ट्रांसफर होती जाएगी जो हमारे उद्धारकर्ता में है, जो हमारे पिता परमेश्वर में है, और आप उस सामर्थ्य से भर के तब ये आप काम कर सकते हो। तो इसको हल्के में ना ले मेरे प्रियो। हाँ, ध्यान से समझें, ध्यान से सुने उस वचन का भेद क्या है। 17 वचन का बाइबल कहती है यीशु मसीह जिसके ऊपर भी प्रार्थना करते थे वो कुछ चीजें ट्रांसफर होती थी। हाँ, वो सारा बोझ उनके ऊपर ट्रांसफर होता था, लेकिन उन्होंने क्रूस के ऊपर सारे उस बोझ को, सारी बीमारियों को, सारी निर्बलताओं को, सबको खत्म कर दिया। हाँ, पर आप कैसे कर सकते हो? अगर आप प्रभु के दास और सेवकाई में हो तो आप उस क्रूसित जीवन को जीकर, अपनी इच्छाओं को मारकर और प्रभु के साथ एक गहरी सहभागिता रखते हुए आप उस बोझ को जो लोगों के ऊपर से आप लेते हो, उठाते हो, उसको आप खत्म कर सकते हो। हाँ, पर अगर आप प्रेयरफुल नहीं हैं, अगर आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए और आपकी सेवकाई के लिए बड़ा बड़ा हानिकारक होगा ये काम। तो इसीलिए मेरे प्रियो, ध्यान से समझें, इस वचन को ध्यान से अपने जीवन में रिसीव करें, क्योंकि अगर आज से आप प्रार्थना करोगे, आज से आप पवित्र वचनों के साथ समय बिताओगे, आज आप परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगोगे तो वो देगा। हाँ, पर जो भी करो, जितना भी करो, जल्दी फेमस होने के लिए झूठे या गलत रास्ते मत अपनाओ, गलत गवाहियां, गलत चीजें मत लेकर आओ। हाँ, नकली लोगों को इकट्ठा खड़े मत करो। हाँ, आज शुरुआत आपकी थोड़े से और छोटे से हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे प्रभु के साथ आपकी संगति, सहभागिता बढ़ती जाएगी, जितना आप सब प्रभु में समय व्यतीत करते जाओगे, उतना ही आप पावरफुल और उतने ही आप सामर्थी होते जाओगे, और आप बड़े से बड़े शैतान को और बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर आप जयवंत होकर चल सकते हो। और ये रियल कारनामे जब आपकी जिंदगी से होंगे तो निश्चित रूप से आपकी सेवकाई ब्लेस होगी, आपका जीवन ब्लेस होगा। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, निश्चय आपके जीवन में ये आपकी सेवकाई के लिए हेल्पफुल होगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुत आय से दे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर हम विदा लेते हैं। पवित्र पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपके बड़े और महान नाम को धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सब सुनने वालों के लिए खुदावंद, प्रभु जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, वो तेरी रियल सामर्थ को अपने जीवन में पाएं, और उस सामर्थ को पाकर प्रभु उन सेवकाइयों को करो जिनके लिए आपने इनको चुना और बुलाया है खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु ये जितने भी सुन रहे खुदावंद, तेरी रियल अनॉइंटिंग में, रियल पावर में बढ़े और ब्लेस हों खुदावंद, इनके हाथों से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हों खुदावंद, और प्रभु तेरे राज्य के लिए रूहों को जीतने वाले लोग बने खुदावंद। मेरी इनके लिए यही प्रार्थना है प्रभु, ये आपके पवित्र प्रेम में बढ़ें और सामर्थ्य में बढ़ें, और खुदावंद इनका जीवन अद्भुत रीति से आज से फूले फले और बढ़ता जाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी तारीफ करें परमेश्वर की, उसके बड़े और महान नाम को सभी धन्यवाद दें। प्रभु आप सभी को आशीष दे और बहुत आयु से दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।